फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गेम। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एडवांटेजेस ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन करने से क्या क्या फ़ायदा होता है, क्या बेनिफिट्स मिलता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन करने से। सो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको समझने में आसानी हो। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, आपके लिए हेल्पफुल हो। सो अब आइए हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन की। फेस टू फेस कम्युनिकेशन करने से क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है, तो इसे हम डिटेल में जानते हैं एक एक करके पॉइंट वाइज कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन करने से क्या क्या फायदा होता है। नंबर 1, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फेस टू फेस कम्युनिकेशन का एक इम्पोर्टेंट एडवांटेज ये होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इसलिए होता है कि क्योंकि फेस टू फेस कम्युनिकेशन फेस टू फेस किया जाता है। सेंडर और रिसीवर के बीच में इंफॉर्मेशन आइडिया को फिजिकली एक दूसरे को देख के फेस टू फेस शेयर किया जाता है, ओरल वे में एक्सचेंज किया जाता है। तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन में जब सेंडर और रिसीवर के साथ इंफॉर्मेशन आइडिया शेयर करता है सेंडर, और रिसीवर उस इंफॉर्मेशन को, उस मैसेज को रिसीव करता है, और अगर नहीं समझ पाते तो फिर से सेंडर को बोलता है कि शेयर करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, और वो रिसीव करता है, अंडरस्टूड करता है एंड देन फीडबैक देता है सेंडर को। तो क्या होता है कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई प्रॉब्लम होता है तो उसी टाइम वो क्लियर कर लेता है। तो इसलिए फेस टू फेस कम्युनिकेशन हेल्प करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने में। फेस टू फेस कम्युनिकेशन से एक ये फायदा होता है कि ये बेनिफिट्स मिलता है कि इफेक्टिवली कम्युनिकेशन कर सकता है सेंडर और रिसीवर। सेंडर और रिसीवर के बीच में इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है। नंबर 2, इंस्टेंट फीडबैक। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवांटेज होता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन का, इंस्टेंट फीडबैक। इसका मतलब ये होता है कि जब सेंडर और रिसीवर के बीच में इंफॉर्मेशन आइडिया शेयर होता है, एक्सचेंज होता है फेस टू फेस, तो उसी टाइम रिसीवर फीडबैक दे देता है सेंडर को, उसी टाइम सेम टाइम पर फीडबैक भी मिल जाता है। जब सेंडर इंफॉर्मेशन आइडिया शेयर करता है, एक्सचेंज करता है रिसीवर के साथ, रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करता है फेस टू फेस एंड देन उस मैसेज का सेंडर को फीडबैक देता है कि मुझे मैसेज मिल गया है, मैंने समझ लिया है। तो क्या होता है कि सेम टाइम पर सेंडर को फीडबैक मिल जाता है रिसीवर की तरफ से। तो क्या होता है कि ये हेल्प करता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन के हेल्प से इंस्टेंट फीडबैक मिलता है, इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड होता है सेंडर को। तो सेंडर और रिसीवर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है, जो भी कन्वर्सेशन होता है, तो उसका फीडबैक इमीडिएटली मिल जाता है। तो एक इम्पोर्टेंट एडवांटेज ये होता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन का कि ये हेल्प करता है इंस्टेंट फीडबैक प्रोवाइड करने में। नंबर 3, इनफॉर्मल एंड डायरेक्ट। ये भी एक इम्पोर्टेंट एडवांटेज होता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन का, इनफॉर्मल एंड डायरेक्ट। फेस टू फेस कम्युनिकेशन जब होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में फेस टू फेस इंफॉर्मेशन आइडिया को, मैसेज को शेयर किया था, एक्सचेंज किया था, फिजिकली एक दूसरे को देख के ओरल वे में इंफॉर्मेशन आइडिया को शेयर किया जाता है। तो क्या होता है कि इनफॉर्मल वे में भी इंफॉर्मेशन आइडिया को शेयर करता है, एक्सचेंज करता है, और जो सेंडर और रिसीवर इंफॉर्मेशन आइडिया शेयर होता है, एक्सचेंज होता है, वो डायरेक्ट शेयर किया जाता है, डायरेक्ट एक्सचेंज किया जाता है सेंडर और रिसीवर के बीच में। तो क्या होता है कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन हेल्प करता है इनफॉर्मल एंड डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आइडिया को शेयर करने में, एक्सचेंज करने में। नंबर 4, कॉन्फिडेंशियल। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवांटेज होता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन का, कॉन्फिडेंशियल। इसका मतलब ये होता है कि जब फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है तो सेंडर और रिसीवर के बीच में फेस टू फेस फिजिकली एक दूसरे को देख के ओरल वे में इंफॉर्मेशन आइडिया को शेयर किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। जो इंफॉर्मेशन आइडिया सेंडर और रिसीवर के बीच में शेयर होता है, एक्सचेंज होता है, वो अनदर पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता है, वो सेंडर और रिसीवर ही रिसीव करता है, एक्सेस करता है एक दूसरे के साथ। तो क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन शेयर होता है वो कॉन्फिडेंशियल होता है, सीक्रेट रहता है, उन दोनों के साथ वो सेफ रहता है। तो एक इम्पोर्टेंट एडवांटेज ये होता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन का कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन हेल्प करता है किसी भी इंफॉर्मेशन आइडिया को सेफ रखने में, सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल रखने में। नंबर 5, डेलिकेट सिचुएशन। फेस टू फेस कम्युनिकेशन का एक एडवांटेज ये भी होता है डेलिकेट सिचुएशन। इसका मतलब ये होता है कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन हेल्प करता है किसी भी सिचुएशन को, किसी भी प्रॉब्लम को डेलिकेट करने में, क्योंकि फेस टू फेस कम्युनिकेशन में फेस टू फेस इंफॉर्मेशन आइडिया को शेयर किया था, एक्सचेंज किया था, फिजिकली एक दूसरे को देख के सेंडर और रिसीवर के बीच में इंफॉर्मेशन आइडिया शेयर किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। तो दोनों बीच में एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, एक रिलेशन बन जाता है। तो किसी भी सिचुएशन को, किसी भी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करने में हेल्प मिलता है।
तो एक एडवांटेज इसलिए ये होता है कि डेलीकेट किया जाता है किसी भी सिचुएशन को, कोई भी सिचुएशन हो उसको डेलीकेट किया जाता है एक दूसरे के बीच में, एक दूसरे के साथ। नंबर 6, यूजफुल फॉर इंटरव्यू। एक एडवांटेज, एक बेनिफिट्स ये होता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन का कि इंटरव्यू के लिए यूजफुल होता है, क्योंकि फेस टू फेस कम्युनिकेशन, फेस टू फेस इंफॉर्मेशन आइडिया को शेयर किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है दो और दो से ज़्यादा पर्सन के बीच में, फिजिकली प्रेजेंट होकर एक दूसरे को देख के ओरल वे में इंफॉर्मेशन आइडिया को शेयर किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। तो इसलिए ये क्या करता है, हेल्प करता है, हेल्पफुल होता है, यूजफुल होता है इंटरव्यू के लिए, क्योंकि इंटरव्यू में भी जब इंटरव्यूअर और इंटरव्यू के बीच में कन्वर्सेशन होता है, इंफॉर्मेशन आइडिया को शेयर किया जाता है, तो फेस टू फेस इंफॉर्मेशन आइडिया को ओरल वे में शेयर किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है फिजिकली प्रेजेंट होकर। इसीलिए फेस टू फेस कम्युनिकेशन का एक बेनिफिट्स ये होता है, एक एडवांटेज ये होता है कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन हेल्पफुल होता है, यूजफुल होता है इंटरव्यू के लिए। नंबर 7, इजियर टू कन्विंस पीपल। ये एक इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स होता है, एडवांटेज होता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन का। इसका मतलब ये होता है कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन हेल्प करता है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन की मदद से हम किसी भी पर्सन को, किसी भी पीपल को ईजिली कन्विंस कर सकते हैं किसी काम के लिए, किसी वर्क के लिए। तो इसमें क्या होता है कि जब फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है तो दो और दो से ज़्यादा पर्सन के बीच में इंफॉर्मेशन आइडिया को शेयर किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है, फेस टू फेस एक दूसरे को देख के फिजिकली शेयर किया जाता है, ओरल वे में किया जाता है। तो क्या होता है कि एक दूसरे को एक्सप्रेशन को देखता है, एक दूसरे को बिहेवियर को देखता है। सेंडर और रिसीवर के बीच में जब इंफॉर्मेशन आइडिया शेयर होता है, एक्सचेंज होता है, तो उसके इमोशन, फीलिंग्स होता है, जो एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन होता है, जो बिहेवियर होता है, जो वोकल टोन होता है, हर एक चीज़ को एनालाइज किया जाता है, हर एक चीज़ को असेस किया, देखा जाता है कि किस तरह से शेयर कर रहा है, किस तरह से बात कर रहा है। तो ये क्या होता है, यूजफुल होता है, हेल्पफुल होता है किसी भी पर्सन को इजीली कन्विंस करने में। तो एक एडवांटेज ये होता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन का, एक बेनिफिट्स ये मिलता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन करने से कि इजीली हम किसी भी पर्सन को, किसी भी पीपल को इजीली हम कन्विंस कर सकते हैं किसी भी काम के लिए, किसी भी वर्क के लिए। नंबर 8, बेटर नॉन वर्बल अंडरस्टैंडिंग। ये भी एक इम्पोर्टेंट एडवांटेज होता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन का। इसका मतलब ये होता है कि जब फेस टू फेस कम्युनिकेशन किया जाता है, फेस टू फेस इंफॉर्मेशन आइडिया को शेयर किया जाता है एक आपस में, और फिजिकली एक दूसरे को देख कर फिजिकली प्रेजेंट होके ओरल वे में, तो क्या होता है कि दोनों के बीच में जब इंफॉर्मेशन आइडिया शेयर किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है, तो ओरल वे में तो इंफॉर्मेशन आइडिया शेयर करता है, लेकिन जो उसका फेशियल एक्सप्रेशन होता है, जो नॉन वर्बल एक्सप्रेशन होता है, उसको भी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया जाता है कि किस एक्सप्रेशन में किस एक्सप्रेशन के साथ इंफॉर्मेशन आइडिया को शेयर कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है। तो इसलिए ये हेल्पफुल होता है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन हेल्प करता है बेटर अंडरस्टैंडिंग, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को अच्छे तरह से समझने के लिए, अच्छे तरह से जानने के लिए भी हेल्प करता है। तो इसलिए एक बेनिफिट्स ये भी होता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन का। सो ये था एडवांटेजेस ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन। फेस टू फेस कम्युनिकेशन करने से ये फ़ायदे होते हैं, ये बेनिफिट्स मिलता है फेस टू फेस वे में कम्युनिकेशन करने से। आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको इस वीडियो से कोई नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, आपके लिए हेल्पफुल हो। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।